Ya no. Da onu ben da. Da. Ah ya. की लोड बात करनी की गल वो तो छोड़ दो पोजीशन कंट्रोल और अंदर वाला डिलीवर इसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट कंट्रोल। पोजीशन कंट्रोल, ड्राफ्ट कंट्रोल और इसको हम बोलते हैं लॉकिंग नोब बोलते हैं या ट्रांसपोर्टेशन लॉक भी बोल सकते हैं। नॉर्मली जब हम फील्ड में उसको चलाते हैं तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि हम इस लीवर के थ्रू चलाएं। इस लीवर के थ्रू अगर हम चलाएंगे तो ट्रैक्टर को अगर कोई सख्त ज़मीन आ जाती है या कोई चक्कर आ जाता है, उसके आने से हल आपका ऑटोमेटिकली थोड़े मतलब उठ जाता है, फिर आगे जब मतलब नरम ज़मीन आ जाती है दोबारा अपनी जगह आ जाता है। तो जब हम फर्स्ट फ्रेम पे चला रहे होते हैं तो चाहिए होगा कि हम इसमें चलाएं, एक दफ़ा उसको चलाएं और हमें अंदाज़ा हो जाए कि अब ज़मीन बिल्कुल नरम हो गई है। उसके बाद हमने बेशक आप इसको डाउन करें, इसके बाद हम इसमें चला सकते हैं। दोनों के चलाने में क्या फ़र्क है, यानी अगर मैं इसमें चलाऊँ इसमें भी चला सकता हूँ, अगर इसमें चलाऊँ इसमें भी चला सकता हूँ। फ़र्क ये होगा कि अगर ज़मीन नरम है और हमें लेट्स सपोज हम समझते हैं कि 5 इंच या 10 इंच की गहराई हमें चाहिए, अगर आप इससे आप चलाते हैं तो वो 5 एक दफ़ा आप सेट कर लेते हैं तो आपको वही 5 या 10 इंच गहराई मिलेगी। बेशक सामने पत्थर आता है, बेशक सामने जो है ना कोई सख्त ज़मीन आ जाती है, हल अपनी जगह से नहीं उठेगा अगर हम बाहर वाले लीवर से चलाएंगे। जब तक हम उसको खुद हाथ से हल को नहीं उठाएंगे, हल उसी पोजीशन पे ही रहेगा। तो उसमें फिर फर्स्ट टाइम जब हम चलाते हैं फील्ड में उसका नुकसान ही होगा कि अगर कोई सख्त ज़मीन आ जाती है तब हम हाथ से उसको या तो खींचेंगे या उसके ट्रैक्टर को भी नुकसान हो सकता है या उसके हल को भी नुकसान हो सकता है। तो हम पहले वाले में नहीं चलाएंगे बल्कि दूसरे वाले में चलाएंगे, उसमें हम तकरीबन 5 इंच 6 इंच 10 इंच गहराई सेट कर लेंगे, इसमें हम चला लेंगे। क्योंकि अगर इसमें हम चलाते हैं तो उसमें अगर कोई सख्त ज़मीन पत्थर आ जाता है तो हल ऑटोमेटिकली उठेगा और कुछ यानी ऐसे वो सख्त ज़मीन क्रॉस करके आगे जाकर फिर अपनी जगह बैठ जाएगा। दूसरा है कि इसको बोलते हैं ऑटो लिफ्ट। ऑटो लिफ्ट का मतलब ये है ऑटोमेटिकली लिफ्ट, यानी इस एक दफ़ा हमने खेत में हल की एडजस्टमेंट या लीवर के एडजस्टमेंट कर दिए, इसके बाद हमें इस लीवर को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ इस बटन से आपने इसको अगर लेट मैं ये बटन लगा लेता हूँ तो जो इस एडजस्टमेंट के थ्रू हल जितना भी नीचे आना है बस उसी पोजीशन पर वो नीचे आएगा। हम आगे जाके यानी एक खेत से लेकर दूसरे खेत में भी अगर हमने जाना है तो हमने इसको नहीं छेड़ना। ये एक दफ़ा हमने इसकी सेटिंग कर दी है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर सब ज़मीन आ जाती है हम डायरेक्ट इस पोजीशन को उठा के लीवर को उठा के हम हल उठा लेते हैं, फिर थोड़ी सी आगे जगह फिर अपने अंदाजे के मुताबिक हम दोबारा सेट कर लेते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं है, इसको लिफ्टोमेटिक बोलते इसी वजह से कि जब एक दफ़ा हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं तो दोबारा इसको छेड़ने की जरूरत है, यानी बार बार ऑपरेटर को या बार बार जो कस्टमर जो ड्राइवर है उसको बार बार और एक जब हम एक जगह से दूसरी जगह किसी एक्सपेरिमेंट को या हल वगैरह या कोई हैवी एक्सपेरिमेंट उसको लेके जाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कचरे की तरफ इसको पूरा टाइट करें। जब हम पूरा टाइट करेंगे तो बेशक आप लीवर को ऊपर नीचे करें
हाँ ये गल तो ठीक है, तो होना पासे के नाल होना कर दिया हाँ अभी भी आना ऐसा होने में दर्द आ जा की लोड़ बात करनी की गल वो तो छोड़ दो पीछे वही सिस्टम वो तो कोई टेंशन तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना है इसने वाल दरिया फूल वाल ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਨ 480 ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਹਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ ਬਚੋ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ 480 ਦਾ ਲਾ ਗਏ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਨਾ ਦਿਓ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪੰਪ ਦੇ ਪੈਪ ਤੇ ਬਦਲਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੈਪ ਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਪੈਪ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਣਾ ਬਸ। नहीं ठीक है, वो क्या निकाल नहीं वो ठीक है। मत मारना ये असल में ते बड़े बड़े जने मारी अपनी मारना इसका जो फ्लो है यानी वो कंट्रोल मैं 25 साल इसके रखे हैं इसके थ्रू ही अंदर आएगा सिस्टम में ऐ चीज जरा मैं जितू आया मैं आप कर लगना ना बड़ा मैं आना तो दसिया कि आप सारे भाई हजरात इस साइड पे आ जाएंगे तो वो सर्टिफिकेट भी आप लोग के रेडी हो जाएंगे और इंशाल्लाह वो सर्टिफिकेट भी आपको देंगे क्योंकि आप ऐसे ना जाए बगासी से कुछ लेके जाए। बड़े बड़े बदमाश आए उसमें डीजल पंप कर रहे हैं हमारे